तो श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, कोर्ट ने साफ कर दिया है। हिंदू पक्ष अब इसे अपनी बड़ी दलील मान रहा है और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से यह भी बताया गया है कि जो अब अगली सुनवाई है वो 22 सितंबर को इस मामले में होगी। और बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट है वो भी अब पढ़ी जाएगी। प्राची, इस वक्त सीधे हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं जिला अदालत के बाहर, जहां से तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोग आप बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाबा विश्वनाथ का पहले दर्शन करने, पूजा करने जा रहे हैं। भास्कर मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। भास्कर, आपने तमाम लीगल टीम जो थी हिंदू पक्ष की उनसे बात की है, अब जरा समझाइएगा दर्शकों को इस फैसले का मतलब क्या है और इसका आगे क्या असर होने जा रहा है। देखिए, इस फैसले का मतलब सीधा सीधा ये है कि इतने दिनों से, तकरीबन 1 साल से 5 महिलाओं के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उस पर एक टीम वर्क के हिसाब से काम किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील से लेके स्थानीय स्तर के जो वकील थे वो तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य को कलेक्ट किए गए और उसके बाद ये जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा तर्क दिया जा रहा था कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है, पहले दिन से उनको पता था कि वो टिकने वाला नहीं है, ये तर्क टिकने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरा तर्क ये दिया गया था कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और पूरा ज्ञानवापी जो मंदिर मस्जिद का एरिया है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। ये आज से 150 साल पहले का एक फैसला है, उसमें भी है। और यहाँ तक कि दीन मोहम्मद का जो केस था 1936 में, उसमें भी फैसला है, उसमें ये नहीं था कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, न कोई ऐसी कागजात है। ये तमाम चीज हिंदू पक्ष के वकीलों को पता था और उनको पता था कि इस आधार पे जो उनकी याचिका है उनको खारिज नहीं की जा सकती है। एक बड़ी जीत उनको तब मिली जब इस मामले में पहली बार सर्वे की अनुमति दी गई। आपको याद होगा कि इस पूरे परिसर में जब पहली बार सर्वे की टीम गई। भास्कर, एक मिनट रोक रहा हूं आपको, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रिएक्शन आ रहा है, जरा वो सुने। सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। जी भास्कर, आप बता रहे थे दोनों पक्षों की क्या दलीलें थी, खासतौर पर मुस्लिम पक्ष की किन दलीलों को खारिज किया गया है? देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास सबसे बड़ा आधार ये था, वो लोग ये कह रहे थे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और जब इसको काउंटर किया जा रहा था तो उनका ये कहना था कि बेशक जो कागजात है उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र ना हो, लेकिन आलमगीर मस्जिद का जिक्र है। और ये तर्क जो है हिंदू पक्ष के गले नहीं उतर रहा था। उन्होंने लगातार कागजात की मांग की। उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसा दस्तावेज दिखाइए जिसमें उस पूरे परिसर का जो खसरा नंबर है वो हो, और वो सबूत इकट्ठा नहीं हो पाया। एक ज्ञानवापी परिसर के अलावा जो आलमगीर मस्जिद की बात की जा रही थी उसका एक खसरा नंबर देने की कोशिश भी की गई और उसका विरोध किया गया, तो ये तर्क भी उनके पास नहीं रहा। उसके बाद सीधा सीधा मतलब ये था कि जो 1993 तक जहां पे पूजा अर्चना होती थी, जहां पे आज भी व्यास पीठ है, जहां आज भी व्यास की फैमिली के लोग जाते हैं, जहां आज भी पूजा की सामग्री रखी हुई है, वहां पे पूजा का अधिकार न मिले, ऐसा कोई कानूनी अड़चन नहीं होगा। ये हिंदू पक्ष को पहले से पता था। उनको ये पता था कि अगर साल में एक दिन पूजा अर्चना होती है तो वो बाकी दिन भी हो सकती है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो हमारी मांग है वो सिर्फ जो अभी दीवार के बाहर में एक छोटा सा मंदिर है जहां साल में एक दिन पूजा अर्चना होती है, उसके अतिरिक्त जहां पे व्यास गद्दी है वहां पे पूजा अर्चना होती थी और वहां पे भी हम जा सकते थे। इसका मतलब ये होता है कि उसी व्यासपीठ के सामने जो पूरा शिवलिंग का ये अर्घा बता रहे हैं उसको दीवार से ढका गया, उसको तोड़ने की मांग की गई थी। अब ये कह सकते हैं हिंदू पक्ष के पास एक बड़ा सबूत और उसके साथ साथ बड़ा मनोबल मिला है इस जीत के साथ, और वो लोग चाहेंगे इसको आगे लेके जाए, ये जानते हुए कि जो अभी सर्वे हुआ है वो काफी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है विष्णु जैन के द्वारा कि कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी इसमें। इसीलिए उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एएसआई का सर्वे हो जिससे ये पता चले कि गुंबद के ऊपर में गुंबद कैसे है और वो उस दूसरे गुंबद का निर्माण कब हुआ। ये तमाम चीजें जांच का विषय है और ये एक बार सामने आ जाता है तो हिंदू पक्ष को ये लगता है कि जैसे अयोध्या का फैसला इनके पक्ष में आया था, ठीक उसी तरह से काशी का फैसला भी इनके पक्ष में आएगा।
वक्त बेशक जरूर लग सकता है, लेकिन जो सालों से उस परिसर में घुस नहीं पा रहे थे, सालों से ज्ञानवापी परिसर में भास्कर, ये सारी बातें जो आपने बताई हैं, ये उम्मीद है कि हिंदू पक्ष को कि मामला ऐसे ही आगे बढ़े जैसे अयोध्या का मुकदमा आगे बढ़ा था। लेकिन आज जो फैसला आया है जिला अदालत से, वो एक लाइन का फैसला है कि यह मुकदमा सुना जा सकता है। मुकदमा यह है कि वो श्रृंगार गौरी पर रोज पूजा कर पाए या न कर पाए, इस पर अदालत अब बैठ सकती है। इतना भर आज हुआ है। बहरहाल हिंदू पक्ष इसको अपने लिए पहली बड़ी कामयाबी मान रहा है। मोहम्मद अतीक साहब के पास जाना चाहते हैं, जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है जिन्होंने मुकदमा लड़ा। जाहिर है कि अब वो इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। अतीक जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई है और वो उन्होंने साफ साफ कहा है, और मैं भी कहता हूं कि हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां तक हमारी हदें हम वहां तक जाएंगे। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि हम 1 इंच भी जमीन अब किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारी है। अब जो सुनना चाहे सुनता रहेगा, लेकिन हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाले हैं। और जो लोग माहौल बना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वो मनाते रहें। खुशी का टाइम हमारा भी आएगा, वो भी आप देखेंगे। जी, आगे अगर कानूनन आपके हक में कोई फैसला आता है तो जाहिर है आप भी जश्न मनाएंगे। उसमें किसी को क्या हर्ज हो सकता है। साध्वी जी, लेकिन जैसा अभी आपने रिएक्शन देखा, खास तौर पर उन 4 महिलाओं का जो याचिकाकर्ता थी, जो कह रही थी कि ये आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी जीत हुई है, और वो सोच तो ये है कि ये मामला आगे बढ़ते हुए मस्जिद परिसर के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं कमीशन की सर्वे में, वो आगे अब रखे जा सकते हैं। क्या अयोध्या की तरह यहां पर खुदाई करके मंदिर के अवशेष ढूंढे जा सकते हैं? वो तो यहां तक सोच रही हैं। देखिए सौरभ, सबसे पहले तो हम महादेव के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्योंकि आज का दिन सच में ऐतिहासिक है। अभी 2 मिनट पहले हम चर्चा कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे 2 मिनट पहले कि क्या होगा। और मैं इस मुद्दे को शुरू से ही, सौरभ अगर आपको याद हो, हमने इस पर पहले भी कितनी डिबेट्स और कितने प्रोग्राम्स किए हैं आपके साथ, प्राची के साथ। कभी भी इस मुद्दे को हमने हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं दिया। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि 1 इंच नहीं देंगे। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप भारतीय मुसलमान हैं, पहले आपके लिए राष्ट्र ऊपर होना चाहिए, ना कि धर्म ऊपर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात सौरभ ये है। और दूसरी बात, जबरदस्ती नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे जबरदस्ती। अतीक जी, एक मिनट, अतीक जी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। पहले तो कौन जबरदस्ती कर रहा है? कोर्ट का फैसला आया है ना, लोग जबरदस्ती थोड़ी नहीं घुस गए। देखिए, आपने पहले भी ऐसे ही आप भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मैंने आपसे एक मिनट अतीक जी बोलने दीजिए, उनकी बात आप बोल लीजिएगा। उसके बाद तो आप तहखाने चले गए, आवाज आए, खाना ढूंढ लिया, जो कुछ हुआ अदालत के आदेश पर हुआ है। अतीक जी प्लीज, आप लोगों में गलतफहमी मत फैलाइए। अदालत के आदेश पे भी हुआ है, अदालत के आदेश पर हुआ जो कुछ हुआ। याचिकाकर्ताओं में एक याचिकाकर्ता ने अपना नाम वापस ले लिया, उसके बाद अच्छा, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से इस पर आप रिएक्शन दिया, जरा वो भी सुनाएं। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फ़ैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि ये मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी दी गई है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बातें रखेंगी, और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा,
और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फ़ैसला अदालत में ही होना है। एक इंग्लिश में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उन्होंने अंत में जो बात कही कि जो भी फैसला होगा वो अदालत में ही होगा, ये सब लोगों को मानना चाहिए। साध्वी जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आता हूं बाकी मेहमानों के पास। बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले तो मैं ये कह रही थी कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि अभी तक मेंटेनेबिलिटी पर बात चल रही थी, तो ये तो कोर्ट ने कह दिया और हमने न्यायपालिका का रास्ता ही अपनाया। हमने इसको कोई भी ऐसा किसी भी संप्रदाय या धर्म की बात नहीं की। इसीलिए मैं सबसे पहले 150 करोड़ भारतवासियों को, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हैं, क्योंकि सभी की सांस्कृतिक धरोहर एक है, पूजा पद्धति का तरीका अलग हो सकता है, मैं सभी को तहे दिल से बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष आज इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्योंकि अगर मेंटेनेबिलिटी है तभी तो ये केस आगे बढ़ेगा, अगर यही खारिज हो जाता तो केस यही खारिज हो जाता। तो इसीलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सेकेंडली सौरभ, मैं ये भी कहूंगी कि कम से कम अब इस तरीके के भड़काऊ बयान ना दिए जाए कि 1 इंच नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए बात ऐसी है, आप भी तो उनको बधाई दे रही हैं फैसले की। अच्छा, आप अतीक साहब को, बिलाल साहब को भी बधाई दे रही हैं। बिल्कुल, मैं तो उन्हें भी बधाई दे रही हूँ, क्योंकि वो भी तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उनकी भी तो सांस्कृतिक धरोहर है। क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए? क्या कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते सौरभ की वहां पर गौरी श्रृंगार की पूजा भी हो? सौरभ चलिए ठीक। साध्वी जी आपका पॉइंट आ गया। देखिए जो होगा अदालत से होगा, अदालत के जरिए ही यहाँ तक भी मामला पहुंचा है, और इस बात में किसी को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी कोई बातें अतीक साहब आपको भी नहीं करनी चाहिए कि जबरदस्ती कोई कुछ कर रहा है। मां गौरी के दर्शनों का अधिकार इन्होंने मना किया। बात आगे साध्वी जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट अतीक अभी आपने बोला ना जबरदस्ती किया जा रहा है, हम 1 इंच नहीं देंगे, जबरदस्ती किया जा रहा है, दोनों ही बातें गलत है। याचिकाएं दाखिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हमारे साथ मथुरा में इन्होंने पैक्ट किया, पैक्ट करने के बाद उस पैक्ट को तोड़ के अदालत में चले गए, तो ये सब लोग माहौल तो पैदा ही कर रहे हैं। याचिकाएं, जब अदालत का काम है सुनना, जाहिर सी बात है अदालत में याचिकाएं लेके क्यों जाते हैं? अगर भाईचारा चाहते हैं तो जैसे चल रहा है माहौल चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये लड्डू खिलाएंगे, हमको मुबारकबाद देंगे, जब हम जीतेंगे तो आपको लड्डू खिलाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप किस तरह से रिएक्ट करती हैं। मैं अल्लाह भी स्वीकार करते हैं। आप समझिए इस बात को, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको जरा सी भी प्रसन्नता नहीं है। आप देखिए आप कैसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। आपको तो न्यायपालिका पर अपना विश्वास दिखाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए जो भी न्यायपालिका ने कहा है आप उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, लेकिन आप तो उल्टी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम ASI, उनको एतराज इस बात पर है कि आप अदालत जाते ही क्यों हैं? डेटिंग की मांग करेंगे। मोहम्मद अतीक को एतराज इस बात पर है कि भाईचारा चाहते हैं अगर सब लोग, तो फिर अब क्यों अदालतों में जा रहे हैं उन विवादों को लेकर जो सदियों पुराने विवाद हैं? मैं अच्छा इस पर जवाब साध्वी जी आप बोलेगा इस पर, एक बार जरा बिलाल जी का रिएक्शन नहीं लिया है जब से फैसला आया उसके बाद। जी बिलाल जी बोलिए। हम कोर्ट का बिल्कुल सम्मान करते हैं, जो फैसला आया उसका स्वागत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास अभी ऑप्शन है हाई कोर्ट। बहुत बड़ी जीत हुई है आज, सारे हिंदुओं और हमारे बाबा की बहुत बड़ी जीत हुई है। हर हर महादेव है। हाँ, आज बहुत बड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, आज हम लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और प्रकृति भी खुश है। आज हम लोग, आज सारा देश खुश है। हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है। जिस दावों को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो आज उस पर पूरी तरह मुहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है, उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी, 22 सितंबर से। अब आगे की तिथि माननीय न्यायालय ने दिया है और ये सुनवाई अब सुनने योग्य है। फिर आगे की कार्रवाई जो है, हम लोग कोर्ट का जो ट्रायल है, अपने बीच अपने तमाम सीनियर हैं, अपने मित्र हैं, सब समझ के मुकदमे को आगे हम बढ़ाएंगे। और अगला स्टेप हमारा खुला है कि भाई हम लोग
तमाम पहली बात तो ये जो साक्ष्य आए हैं कोर्ट के जो कमीशन कोर्ट अधिवक्ता कमिश्नरों द्वारा जो रिपोर्ट आई है उस पर सुनवाई होगी और नए कमीशन की भी मांग ऑलरेडी हम लोगों का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। हम लोगों का एक प्रार्थना पत्र पड़ा है कि तहखाने जिसके अंदर चारों तरफ तहखाने बंद है, जिसके अंदर माँ सिंगार गौरी और आदि विशेश्वर का अर्घा है उस। और अब देखिए ज्ञानवापी पर फैसले के साथ ही रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास का भी रिएक्शन सामने आया है, सुनिए जरा। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है। इसका क्या लगता है अभी भी कुछ हो सकता है? अब तो कोर्ट में खैर केस चला गया। देखिए, अदालत के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मैंने कहा हम हिंदुस्तान की अदलिया के ऊपर ये नहीं कर सकते कि हमें अदलिया पर अपनी अदालत पर भरोसा नहीं है, हमें पूरा भरोसा है। मगर कौन सी ऐसी चीज़ है, जब मामला बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग कोर्ट के बाहर बैठ के ये फैसला कर दीजिए और इन्हें एक टाइम दिया था। वो बात अलग है, वो फैसला नहीं हो पाया। मगर अगर से फैसला बातचीत से हो जाए, इसलिए कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सनिगाग हो, इमामबाड़ा हो, यहाँ आदमी मन की शांति के लिए जाता है, यहाँ आदमी जाता है अपने दिमाग को सुकून के वास्ते। मगर अगर से ये सब के अंदर सियासत होने लगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? जब उसका दिल दुखा हुआ होगा, उसका जहन परेशान होगा, उसके पाँव टकमगा रहे होंगे, उसके माथे से पसीना आ रहा होगा, सियासतदान अपना काम करेंगे, वो कहाँ जाएगा वो? मगर जो फैसला आए मौलाना यासूब अब्बास, उन्होंने एक अहम बात अभी कही है। बिलाल जी, आप अपनी बात कह रहे थे, कुछ प्रतिक्रियाएं बीच में आ गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये मामला ये बेहतर होगा कि अदालतों की बजाय काशी के लोकल लोग आपस में बैठकर अगर इसके बारे में बात करें तो अदालत का रुख ना करें, आपस में बैठकर इस मामले को सुनना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल, ये हो भी सकता है, बिलाल जी। बात नहीं है। अगर हम दो पक्ष आपस में बैठ के इसको सुलझाना चाहें, बात करके सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से हम न्यायालय के पटल पे सारी एविडेंस रखेंगे, अभी जो 22 तारीख में भी डेट आने वाली है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसको माना गया है कि इसको सुना जा सकता है, इसमें कोई हार जीत का मामला नहीं है। और भारत के जितने भी चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सबसे हम लोग मांग करते हैं कि सिर्फ जो है भाईचारा बना कर रखें। कोई ऐसी बात नहीं है, जो कोर्ट का फैसला होगा माना जाएगा और हम बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में। हम कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे माहौल ख़राब हो। हम लोग बिल्कुल हाई कोर्ट सम्मान करते हैं कोर्ट का और कहते हैं पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और देखिए, सम्मान किया हमने, अभी आया, चलो अच्छी बात है, वेलकम है। हम तो कह रहे हैं आपको मुबारकबाद भी देखें, लेकिन अभी लड़ाई आगे जारी रहेगी, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये जो आप कर रही हैं हम जीत गए, ये हो गई, ये मनाने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि अभी हम देख रहा है कि वहाँ ये हो गया, अभी तो सारी चीजें होंगी ना, अभी तो सौरभ, एविडेंस तो रखे जाएंगे। सेक्शन 54 हैं। एविडेंस एक्ट के अंदर सारे जितने भी एविडेंस है, चाहे हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष है, वो सारी चीजें रखी जाएंगी कोर्ट के अंदर। अभी आगे चलते रहेंगे, डेटेज आएंगी, लेकिन अभी ऐसा आप जल्दबाजी में कहीं ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, चलिए, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, फैसले का सम्मान कर रहे हैं, और इस बात की भी जिम्मेदारी आप सबको ही उठानी होगी कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोगों में गुस्सा भड़के और माहौल खासकर काशी का खराब हो। बहरहाल, बहुत आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आज हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। ज्ञानवापी जिला कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हिंदू पक्ष की दलील सुनने लायक नहीं है, यानी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई चलती रहेगी। आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।